आरके एजुकेशन पाथ में आप सभी लोग का स्वागत है। और कहते हैं हौसला हो तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है और जिद हो तो फिर कुछ भी जीता जा सकता है। बस इसी मंत्र पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे और कुछ ही वीडियो में ये सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कंप्लीट कर लेंगे। और ये वीडियो जितने भी एग्जाम्स में पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी एग्जाम्स में, वहाँ पे इस वीडियो से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बिहार एसआई हो, या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम, या फिर दूसरे स्टेट्स का एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट्स का एग्ज़ाम, वहाँ से इस वीडियो से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो भाग 1 में कहता है, आर्टिकल 1 to 4 है भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा है। तो अनुच्छेद जब भी आर्टिकल कहीं स्टार्ट होगा तो भारत देश से ही स्टार्ट होगा। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है इसमें दिया गया है भाग ये अनुच्छेद 1 में। वहीं अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर भारत के सीमा के बाहर कोई भी राज्य है, वो अगर भारत में मिलना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत मिलेंगे। जैसे सिक्किम, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, सिक्किम 1975 में क्या हुआ, भारत में मिला। पहले वो भारत का हिस्सा नहीं था, 1975 में भारत में मिला। और संविधान संशोधन 36वां, उसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं चीज़। तो अनुच्छेद 2 के तहत वो किया जा सकता है कि भारत के बाहर जो भी राज्य है उनको भारत में मिलाया जा सकता है। अनुच्छेद 3, इसमें भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके सीमा में फेरबदल या फिर वहाँ शहर जो भी है उनके नाम को चेंज करना, ये सारे पॉसिबल है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 3 के द्वारा ये पॉसिबल है। यानी अब जैसे बनारस को बिहार में मिला दिया जाए, ये संसद के पास है शक्ति, लेकिन हो नहीं सकता है, ऐसा किया नहीं जाएगा, पॉलिटिकल उथल पुथल हो जाएगा, लेकिन क्या है, ऐसा किया जा सकता है। आगे है भाग 2, 5 से लेकर 11 तक। 5 से 11 यहाँ पे सिटीजनशिप की चर्चा है, नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है। ये अनुच्छेद 5 में क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ के आप निवासी हो तो संविधान जैसे ही प्रारंभ हुआ तो आपको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। इसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 9 है, आर्टिकल 9। अगर आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि अगर आप दूसरे देश में जाकर वहाँ का अगर नागरिकता आप ले लेते हैं तो भारत का नागरिकता अपने आप लुल हो जाएगा, अपने आप लुल हो जाएगा, नागरिकता यहाँ का आपका खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 9 में वो कहा गया है, आर्टिकल 9 और फाइन, इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं 9 और फाइन। यानी कि जैसे ही दूसरे देश का नागरिकता आप लेते हैं तो 9 के तहत आपको फाइन लग जाएगा, यानी भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। आगे है भाग 3, बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 3, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, अमेरिका के संविधान से। आपको पिछले वीडियो में, पीछे के वीडियो में बताया भी थे ये इसका ट्रिक कि भाग 3 में मूल अधिकार, वो समोसा वाला करके बताए थे कुछ रिलेट करके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सारे लोग समान हैं, लॉ के समक्ष सारे लोग समान हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या आम जनता, सब लोग को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अगर सज़ा किसी अपराध के लिए जो सज़ा है सबके लिए सेम होगा, जो भी है वो सबके लिए सेम होगा, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है, यानी विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थल, इसके आधार पे किसी इंसान के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें 5 है और यहाँ 15 में भी 5 है लास्ट में, तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि अनुच्छेद 15 के तहत धर्म हो, मूलवंश हो, या फिर इंसान का कोई भी जाति हो या कोई लिंग हो, या कहीं पे भी कहीं भी जन्म लिया हो, जन्मस्थल कुछ भी हो उसका, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है, आर्टिकल 16 है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी जो भी सरकारी रोजगार है वहाँ पे सारे लोग को समान अवसर मिलेंगे, एक बराबर अवसर मिलेंगे।
अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है। इसमें कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं और आरक्षण के, लेकिन आर्टिकल 16 में ऐसे क्या कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सरकारी जो भी रोजगार है वहाँ पे सारे लोग को समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत होता है, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 17 में है। आगे है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आप कोई उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं। जैसे पहले नाइटहुड की उपाधि मिली, कैसर हिंद की उपाधि मिलती थी, तो ये सारे अब आप धारण नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल ठाकुर साहब, फिल्मों में देखते हैं ठाकुर साहब की उपाधि मिली है, जैसे अमरीश पुरी लेता था ठाकुर साहब, तो वो अब क्या है कि ये सब आप धारण नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 18 के तहत। वही अनुच्छेद 19 है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने का जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका संरक्षण यहाँ पे है। इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या है, जैसे इसमें 6 है, 7 थे पहले, उसमें 1 ख़त्म कर दिया गया, अब 6 बचा है। तो पहला क्या है इसमें कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अच्छा भाषण कहीं भी दे सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये सारे स्वतंत्रता भाग 1 में है। अब भाषण देने का मतलब ये नहीं कि किसी के खिलाफ कुछ भी अंड बकने लगे, ये नहीं है। भाषण मतलब एक भाषण आप दे सकते हैं, आपको जो खराब लग रहा है, अगर कुछ भी आपके देश में हो रहा है आपको खराब लग रहा है तो आप बोल सकते हैं उसके खिलाफ, अच्छा लग रहा है तो उसके सपोर्ट में भी आप बोल सकते हैं। ये है भाषण की स्वतंत्रता। अब देखिए इसको याद कैसे करना है 6 को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान तरीका से याद हो जाएगा। अगर आपको भाषण देने आता है, बहुत अच्छा आप भाषण दे रहे हैं स्टेज पे चढ़कर, तो लोग इकट्ठा होंगे वहाँ पे, लोग तो आएंगे ना, जब अच्छा भाषण देंगे लोग आएंगे। तो दूसरा में क्या है, ख में क्या है, 19 के ख में कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होना। पहला में है भाषण देने की स्वतंत्रता, दूसरा में भाषण देंगे तो क्या होगा, लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा होंगे बिना हथियार के, ठीक है, बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा। फिर सी में क्या आएगा, संघ या यूनियन बनाना। अब देखिए जैसे लोग इकट्ठा हो गए तो क्या होगा, अब आप एक सोचेंगे कि इतने लोग इकट्ठा हो गए तो एक संघ बना देते हैं, कोई यूनियन बना देते हैं, तो वो सी में है 19 के ग में। अब चौथा में आता है भारत के क्षेत्र के चारों ओर कहीं भी आप घूम सकते हैं, ठीक है, कहीं भी घूम सकते हैं स्वतंत्र रूप से, चाहे आप कहीं के भी किसी भी राज्य के इंसान दूसरे राज्य में जा सकता है यहाँ पे स्वतंत्र रूप से। आप बिहार के हैं यूपी जा सकते हैं, बिहार के झारखंड जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं भारत के राज्य में बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यूनियन तो बन गया, पहला में भाषण आप अच्छा दे रहे हैं, दूसरा में लोग इकट्ठा हो गए, तीसरा में यूनियन बना लिए, चौथा में अब यूनियन बना लिए तो सारे लोग को हर जगह पे भेज देंगे भारत के चारों क्षेत्र में। किसी को मुंबई भेज दिए, किसी को दिल्ली भेज दिए, किसी को कलकत्ता भेज दिए, किसी को पटना भेज दिए, ये सारे ऐसे ऐसे जगह पे आप लोग सब लोगों को भेज दिए हैं। तो ये 4 में है, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। अब देखिए लोग जब वहाँ जाएंगे तो बसने के बारे में सोचेंगे कि अब यहीं बस जाते हैं, अच्छा लगा उनको शहर। तो 5वां में क्या है कि किसी भी क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास और बस सकते हैं आसानी से, कोई झंझट नहीं है। अब जब आप बस जाएंगे तो वहाँ पे रोजी रोटी भी आपको चाहिए, तो अगला क्या है कि वहाँ पे आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। 6 में पहले था संपत्ति अर्जित करना, उसे खत्म कर दिया गया है। तो अब क्या बचा कि कोई भी पेशा अपना सकते हैं या व्यापार आप कर सकते हैं आसानी से। आगे है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है, ठीक है। जो आप अपराध कर रहे हैं उसके लिए सजा क्या होना चाहिए, इसके लिए संरक्षण बताया गया है आर्टिकल 20 में। इसमें यह बताया गया है कि आप कोई भी अपराध करते हैं एक, तो उसके लिए एक ही सज़ा है। एक अपराध करते हैं, ऐसा नहीं कि एक अपराध के लिए आपको 5 साल की जेल हो गई, फिर आके उसके लिए फिर जेल हो रही है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 20 में ये बताया गया है। वही अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पे अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, आप स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, जीने का अधिकार आपको यहाँ पे दिया जाता है अनुच्छेद 21 के तहत, जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, ये अनुच्छेद 21 के तहत है। वहीं 21 का
आर्टिकल 21 का क्या कहता है कि सभी जो भी 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उन सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ये अनुच्छेद 21 का ये संशोधन करके लाया गया था। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कहाँ है? 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए, तो आर्टिकल 21 के क में है। और शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे टॉपिक का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।